अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है 14 मार्च 2021 और फाइनली ये आ गया गुड न्यूज़। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। बहुत से भाइयों का सवाल था कि 14 मार्च से क्या अपडेट होने वाला है। ये सऊदी में बहुत पुराना कानून चल रहा था। इस कानून को बदल के 14 मार्च से कफिल और कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग सऊदी में काम कर रहे थे, जिनके ऊपर हुरूफ लगा है, वो अपना हुरूफ किस तरह से कटवा के अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हुरूफ नहीं लगा है, वो एग्जिट या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपनी छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या गुड न्यूज़ है और क्या बैड न्यूज़ है इस नया कानून में, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कफिल और कफाला सिस्टम के बारे में। सऊदी में बहुत पुराना, सदियों से ये रूल चला आ रहा था। अब सऊदी की गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया है। आज 14 मार्च है। आज से कफिल और कफाला सिस्टम खत्म हो गया है। जो लोग सऊदी में काम कर रहे थे, जिसे 1.5 साल हो गए या पौने 2 साल हो गया और 2 साल को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो ये उनके लिए भी वैलिड है अगर आपका टाइम कंप्लीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो आपके पास अफसर होना लाजिम है। अगर आपके पास अफसर नहीं है तो आप छुट्टी बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। इस केस में आपका छुट्टी आपका कफिल या कंपनी लगाएगा। अगर आपको खुद से छुट्टी लगाना है तो आप जाके अफसर बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप छुट्टी लगा सकते हैं। अफसर में इस वक्त जो खारजी लोग हैं उनके लिए अफसर में कुछ अपडेट नहीं हुआ छुट्टी अप्लाई करने के लिए। सऊदी के अफसर में ये अपडेट है। ये नया अपडेट छुट्टी अप्लाई करने का हो सकता है 15 मार्च से अपडेट हो जाए। अभी तक 14 मार्च है, अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ छुट्टी अप्लाई करने का। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हुरूफ लगा है, उनका सवाल है कि कफिल और कफाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं अपनी कंट्री, तो किस तरह से जाएं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये हुरूफ के ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जिनके ऊपर पहले से हुरूफ लगा है, जो जिस तरह से हुरूफ कट रहा था उसी तरह से हुरूफ कटेगा। अगर आपके ऊपर भी हुरूफ है और अभी तक नहीं कटा है तो आप इंडियन एम्बेसी जाइए, वहां जाके एक फॉर्म आता है, आप उसे फिलअप कीजिए। उसके बाद वो आपको एक टोकन जारी करेगा। उस टोकन का आपको इंतजार करना है और दोबारा आपको बार बार एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। आप इंडियन एम्बेसी में कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरा टोकन नंबर इतना है, इस वक्त कितना नंबर चल रहा है। इससे आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि आपका हुरूफ कब तक कट सकता है। हुरूफ वाले को इस वक्त जाने का एक और रास्ता है कि वो पुलिस में पकड़वा के जा सकते हैं। इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और पुलिस भी बेवजह नहीं पकड़ रही है। उसको भी पकड़ने का कोई न कोई वजह होना चाहिए, उसके बाद ही पकड़ेगा। इस वक्त जिनके ऊपर हुरूफ लगा है सऊदी में, वो अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये उनके लिए बहुत ही गंभीर मसला है। क्योंकि हुरूफ बहुत ही स्लो काम हो रहा है और फास्ट काम नहीं हो रहा है। जैसे पहले नॉर्मल फ्लाइट चल रहा था तो हुरूफ भी बिल्कुल फास्ट कर रहा था और अच्छी तरीके से काम होता था। जो भी आदमी इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप करता था, 15 से 20 दिन के अंदर उसका हुरूफ रिमूव हो जाता था, उसे एग्जिट का पेपर मिल जाता तो वो अपनी कंट्री वापस जा सकते थे। अभी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने भी हो गए, वो इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप किया है इंडिया जाने का, अभी तक उसका हुरूफ नहीं कटा है। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि इस वक्त हुरूफ नहीं कटा क्योंकि काम स्लो है। सऊदी में जो लोग किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका सवाल है कि मुझे 1.5 साल हो गए, मैं अपनी कंपनी चेंज करना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। पर इसके लिए जब आप कंपनी चेंज करोगे तो आपका जो कंपनी होगा वो उसको परमिशन देना होगा कि ये आदमी मेरे पास काम कर रहा था, दूसरी कंपनी में जाके चेंज करना चाहता है। अगर वो परमिशन देगा तो ही आप चेंज कर सकते हो। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को चेंज करना चाहते हो, कितनी भी अच्छी कंपनी है, कभी वो आपकी बुराई नहीं करेगा, हालांकि वो आपकी बुराई करेगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छी काम करते हो, कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि आप दूसरे कंपनी में काम करने के लिए जाओ। अगर आपके अंदर अच्छाई भी होगा तो वो एक भी अच्छाई आपका नहीं बताएगा, सारी आपकी बुराई खोल के रख देगा। तो कहने का मेरा खुल करके मेन मतलब यही है कि वो आपको परमिशन नहीं देगा कंपनी चेंज करने का। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप छुट्टी पे अपनी कंट्री चला जाते हो और दोबारा इस कंट्री में आप इंटर करते हो और आपका एग्रीमेंट 2 साल का होता है। 2 साल तक आप उसके पास काम करोगे, उसके बाद ही चेंज कर सकते हो। अगर आप बीच में चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर उसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे अपडेट है जो कि नया ये कानून का लॉ जो अपडेट हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे अपडेट खुल करके अभी सामने नहीं आया है। आज 14 मार्च है, अब तक इतना अपडेट आया है। इसमें जो इन्होंने ये अपडेट दिया है कि आप छुट्टी खुद से अफसर में लगा सकते हो।
अगर एक बार आप छुट्टी अप्लाई कर दिए हो तो आपका कफिल भी कैंसिल आपका छुट्टी नहीं कर सकता है। पर एक चीज़ और है, अगर आप कफिल को बताए बगैर या आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए बगैर अगर आप फाइनल एग्जिट लगाते हो और इस केस में आप इंडिया चले जाते हो तो आप दोबारा इस कंट्री में एंटर नहीं कर सकते हो। अगर आप छुट्टी लेकर के इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं भी गए हो तो 3 साल के लिए आपके ऊपर बैंड लग जाएगा। अगर आपके ऊपर हुड़ूप लगा था सऊदी में, आप पुलिस में पकड़वा के या वाइट पासपोर्ट लेके या जेल होकर के किसी भी कारण से आप इस कंट्री को छोड़ करके गए हो तो आप 5 साल तक बैंड हो, 5 साल बाद आप इस कंट्री में आ सकते हो। अब तक ये अपडेट है जो इनका क्लियर है। सऊदी में एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में काम के लिए आते हो कफिल के पास, या कंपनी में या कहीं भी आप काम के लिए आते हो या किसी सुपरमार्केट या ऐसा कुछ भी XYZ, तो आप अपने पासपोर्ट को किसी को रखने के लिए ना दें, क्योंकि ये इंडिया की गवर्नमेंट और सऊदी की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत पहले अपडेट किया है कि आप अपना पासपोर्ट नहीं दे सकते हो। अगर आपका कफिल और कंपनी पासपोर्ट मांगता है तो आप उसे पासपोर्ट ना दें, क्योंकि ये कफिल और कफाला सिस्टम है, वो आपको परेशान कर सकता है। 101% है कि वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। अगर आप कफिल या कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करते हो कि मेरा पासपोर्ट रख रखा है तो 5 से 10 हजार रियाल का उसके ऊपर जुर्माना होगा पासपोर्ट रखने की जुर्म में। जो आपका पासपोर्ट है ये आपका पर्सनल निजी प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को किसी को नहीं दे सकते हो, ये कानून का खिलाफ है। अपने इंडिया और सऊदी की गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया। ये कफिल और कफाला सिस्टम की अगर हम बात करें, जो लिमिटेड कंपनी है ये उनके लिए एक्टिव है, जो इस वक्त डोमेस्टिक वर्कर है ये उनके लिए नहीं है। इस वक्त अगर हम हुरूप की बात करें तो 50% के चांस है, 50% कंपनी में भी है और 50% डोमेस्टिक वर्कर में भी है हरासमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे और शरीफ कफिल भी है कि बिना बात के आपके ऊपर हुड़ूप लगा देगा और आपको टाइम से पैसा भी नहीं देता है। और उनके अंदर बहुत सारे ऐसी अकड़ होती है क्योंकि उनको मालूम है कि मैं अव्वल हूँ। अगर आपके साथ कोई भी वारदात होता है या पुलिस थाना कोर्ट कचहरी आप कहीं भी जाते हो तो वो अव्वल वाला मसला आ जाता है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात इशारों में। तो इसलिए ये अव्वल का मसला है, यह अव्वल का मसला बहुत सारा है कि धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और देखो कुछ नया अपडेट आएगा और धीरे धीरे खुल के, अभी तो थोड़े बहुत अपडेट आए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये 2 वीडियो का लिंक सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए या मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी मैं आईडी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद